Good morning, students. Last time we have discussed about SI prefix. Okay. Now today we are going to study about significant digits and error. Okay. So first, significant figures. In the measured value of a physical quantity, the number of digits about the correctness of which we are sure plus the next doubtful digits are called the significant figures. That means किसी नंबर्स में जितने भी जो यूजफुल नंबर्स रहेंगे वो हमारे सिग्निफिकेंट्स होंगे. ओके. तो फर्स्ट हम ये देखेंगे इन्हें राउंड अप कैसे करें. सो रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. फर्स्ट, इफ the digit is dropped is less than 5. Okay, if the digit is dropped less than 5, then the preceding digit is left unchanged. Okay, जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से कम है, okay, तो उस केस में हम उसके प्रीसीडिंग डिजिट में कोई भी चेंज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये 2.64 इज राउंड अप. ओके, सो इन डेट केस हियर हम 4 को ड्रॉप कर रहे हैं. सो 4 इज स्मॉलर देन 5. इस केस में क्या होगा, इसके पहले वाले डिजिट में 6 में कोई भी चेंज नहीं होगा. सो 2.64 को अगर हम राउंड अप कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका ओनली 2.6. इसमें कहीं भी कोई ऐड नहीं होगा. नाउ इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5. ओके, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1. जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से ग्रेटर है तो उस केस में उसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा. ओके, जैसे ये 1.28. अगर हम यहाँ 8 को राउंड ड्रॉप कर रहे हैं तो 8 क्या है, 5 से ग्रेटर है. तो इस केस में इसके पहले वाला डिजिट क्या है, 2, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा. सो 1.28 को जब हम राउंड अप कर रहे हैं तो ये हो गया 1.3. ओके, सो अगर डिजिट 5 से स्मॉलर है तो उसके पहले वाले डिजिट में कोई भी चेंज नहीं करना है. और अगर वही डिजिट जिसे हम ड्रॉप करें अगर वो 5 से ग्रेटर है तो पहले वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा. नाउ अब अगर डिजिट 5 के इक्वल हो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज फॉलोड बाय 5 बाय डिजिट अदर देन 0 को छोड़ के, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1. फॉर एग्जाम्पल 3.55 इज राउंड अप टू 3.6. ठीक है, हम 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, उसके पहले भी 5 है तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे. नाउ इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड एंड लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन. ओके, सो यहाँ पे देखिए अगर ये डिजिट्स 5 के इक्वल है तो उस केस में हम उसका प्रीसीडिंग डिजिट चेक करेंगे. अगर वो 5 ऑड है तो उसमें 1 इंक्रीज कर देंगे. जैसे यहाँ पे गिवन है 2.350. सो हम 5 को ड्रॉप कर रहे हैं. ओके, तो पहला डिजिट क्या है, 3 है, तो उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2.4. अगर इसी के प्लेस पे 2.65 होता तो उसका राउंड अप करते तो क्या होता, 2.6 ही हो जाता क्योंकि उसके पहले वाला डिजिट क्या है, इवन. ओके, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ द डिजिट इज लेस देन 5, ओके, जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से कम है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई भी चेंज नहीं करना है. इफ द डिजिट इज ग्रेटर देन 5 तो उस केस में प्रीसीडिंग डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे. और अगर डिजिट 5 के इक्वल है जिसे हम ड्रॉप कर रहे हैं तो उस केस में हम उसका प्रीसीडिंग डिजिट चेक करेंगे. अगर वो ऑड है तो उसमें 1 इंक्रीज कर देंगे और अगर वो इवन है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे. नाउ रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब अगर हम किसी नंबर्स में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, तो फर्स्ट ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स. ओके, हियर 4362 नॉन जीरो जिसमें जीरो नहीं है वो सारे सिग्निफिकेंट्स होंगे. तो 4362 हियर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 252 होता है 252 तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, and then second all zero occurring between non-zero digits are significant figures. Suppose here 10002
10,002. सो 1 और 2 के बीच में 3 जीरोज हैं, तो ये जीरोज भी काउंट होंगे. सो हियर इन 10,002 हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. नाउ थर्ड, all zeros to the right of the last non-zero digits are not significant. Suppose 1250 has only 3 and 45800 has only 2 significant figures. ओके, अगर किसी डिजिट के लास्ट में जीरो आ रहे हैं तो उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे. बट यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इसी के आगे ऐसा यूनिट लग जाती है 1250 मीटर, 1250 kg, तो उस केस में जीरो काउंट्स होंगे. तो उस केस में 1250 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे? 4. 4500 मीटर है, सो 4. ओके, बट अगर कोई यूनिट नहीं है तो उस केस में हम ये लास्ट के जीरोस को काउंट नहीं करेंगे. नाउ इन अ डिजिट लेस देन 1, ओके, सो ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट्स और नॉट सिग्निफिकेंट्स. मतलब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट वाला जीरो और राइट वाले जीरो काउंट नहीं होंगे. जैसे यहाँ है 0.043, 423 है ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, तो इसमें डेसिमल के लेफ्ट में एक जीरो है, डेसिमल के राइट में जीरो, ये काउंट नहीं होंगे. नाउ 5, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट. ओके, बट डेसिमल्स में अगर लास्ट में कोई जीरो आ रहे तो वो काउंट्स होंगे. सपोज 1.4750 तो हैज 5 एंड 2.300 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, तो ये कुछ रूल्स हैं. एक फर्स्ट मैं रिपीट कर देता हूँ. अगर सारे जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट्स होंगे. नॉन जीरो डिजिट्स में जो लास्ट वाले जीरोज हैं वो काउंट्स नहीं होंगे. बट अगर जीरोज नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं तो उन्हें हम काउंट करेंगे. डेसिमल पार्ट में डेसिमल के लेफ्ट और राइट वाले जीरो काउंट्स नहीं होंगे, बट डेसिमल वाले पार्ट वाले में सबसे लास्ट वाले जीरोज काउंट होंगे. नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एल्जेब्रिक ऑपरेशंस. एल्जेब्रिक ऑपरेशंस मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड. तो यहाँ पे देखिए, सपोज हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी नंबर को. तो यहाँ 2 नंबर्स हैं. सपोज हमने ले लिया फर्स्ट ए इक्वल टू 4.326 मीटर एंड बी इक्वल टू 1.50 मीटर. तो अब यहाँ पे देखिए कि जो सबसे डेसिमल पार्ट में से सबसे कम वैल्यू है, तो बी में देखिए वो डेसिमल के 2 प्लेस तक है और ए डेसिमल के 3 प्लेस तक है. सबसे पहले तो हम जैसे जनरली प्लस करते वैसे प्लस कर लीजिए इन्हें, ए प्लस बी 4.326 प्लस 1.50. तो ये हमारा आंसर हो गया 5.826 मीटर. अब ये तो सिंपल प्लस हो गया, बट हाँ हमें आंसर सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में लिखना है एक्चुअल में. तो हमारा आंसर वो रहेगा जिसमें जो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स है. तो ए और बी में सबसे कम डिजिट किस में है? बी में, जो डेसिमल की 2 प्लेस तक है. और यहाँ जो हमारा आंसर आ रहा है वो डेसिमल की 3 प्लेस तक आ रहा है. तो हमें यहाँ पे 5.826 को राउंड अप करेंगे. अब यहाँ राउंड अप हम किसको ड्रॉप करना पड़ेगा? हमें 2 डिजिट तक लाने के लिए 6 को. और 6 क्या है? 5 से ग्रेटर है. तो क्या करेंगे उस केस में? हम इसमें 1 ऐड कर देंगे. तो इसके जो पहले वाला डिजिट है 2, ओके, तो 6 से पहले, तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 5.83. ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. ये सिंपल प्लस माइनस भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जो आप बहुत इजीली कर पाओगे. बट इसमें ये रहेगा कि हमें हमारा आंसर चेक करना पड़ेगा. जो भी डिजिट्स दे रखे हैं उसमें हमें ये चेक करना है कि सबसे कम प्लेस तक डेसिमल में कौन सा है, और हमारे आंसर को हम वहाँ तक राउंड अप करेंगे. जैसे यहाँ ए 3 प्लेस तक था और बी 2 प्लेस तक, तो हमारा आंसर भी कितने प्लेस तक होगा? 2 प्लेस तक. सेम ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी करना है. जैसे यहाँ पर भी अगर हमें गिवन है ए लेंथ गिवन है 12.5 और ब्रेथ गिवन है 4.125. तो लेंथ देखिए डेसिमल की 1 प्लेस तक है और ब्रेथ डेसिमल की 3 प्लेस तक है. अब हम सपोज एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमने दोनों का इंटू किया और हमारा आंसर आ गया 51.5625. डेट मीन्स अब देखिए यहाँ पे डेसिमल की कितनी 4 प्लेस तक आ रहा है, जबकि हमारी जो बी वाला आंसर है उसमें ए है, उसमें डेसिमल की कितनी प्लेस तक है? एक ही प्लेस तक है. मतलब टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स उसमें कितने थे? 3. बी वाले में कितने हैं? 4. और यहाँ पे कितने आ रहे हैं टोटल आंसर में? हमारे 6 आ रहे हैं, 51.5625. तो हमारा जो रियल आंसर होगा एक्चुअल में हमें कितनी प्लेस तक लाना है? केवल डेसिमल के 1 प्लेस तक, जिसमें केवल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 51.826.
6, बाकी सारे डिजिट्स को हम ड्रॉप करेंगे। ओके, हमने 5 को ड्रॉप किया, फिर हमने 2 को ड्रॉप किया और फिर हमने 6 को किया। देखो 51.56 टू 5 में अगर आप 5 को ड्रॉप करोगे तो ये क्या है, 5 की इक्वल ही है। उसके पहले वाला डिजिट क्या है, 2 है, जो कि इवन है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्या हो गया 51.56 2। फिर 2 को ड्रॉप करेंगे, 2 क्या है 5 से स्मॉलर है, तो भी फिर कोई चेंज नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा 51.56। फिर हम 6 को ड्रॉप करेंगे, तो 6 क्या है 5 से ग्रेटर है, तो उसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 ऐड होकर वो कितना हो गया 51.6। ओके, तो जब भी अब हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो जो भी हमें गिवन है ए बी लेंथ ब्रीथ, तो जो सबसे कम डेसिमल की प्लेस तक रहेगा, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, वहीं तक हमारा आंसर भी होना चाहिए। ओके, नाउ our next topic, error. Error means the lack in accuracy in the measurement due to the limit of accuracy of the instrument or due to any other cause is called an error. Error means जब हम कुछ मेजरमेंट करेंगे तो या तो इंस्ट्रूमेंट्स में एरर हो सकती है या पर्सनल एरर, ओके, जिससे हमारी वैल्यू डिफर आएगी। तो अब यहाँ पे कुछ इसके टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, जो कि हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट, एब्सोल्यूट एरर, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ओके, जो डिफरेंस रहेगा कि जो हम एक किसी भी ऑब्जेक्ट की एक फिक्स वैल्यू रहेगी और हम मेजर करेंगे तो उसमें चेंज आएगा, तो कम आएगी या वो ज़्यादा आएगी, तो वही जो डिफरेंस होगा वो हमारी एब्सोल्यूट एरर होगी। अब यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू है, अगर हमें किसी चीज़ की ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, जैसे हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो हम किसी की एक ऑब्जर्वेशंस नहीं लेते, हम 3 से 4 ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं उसका एवरेज निकाल लेते हैं और उसी एवरेज को हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे। तो सेम थिंग यहाँ भी हमें करना है कि हम कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ले लीजिए, जैसे A1 A2 A3 सपोज एन ऑब्जर्वेशंस लिए, तो क्या करा हमने उसका मीन निकाल लिया और यही जो मीन रहेगा वो हमारी क्या रहेगी ट्रू वैल्यू। ओके, और फिर इस ट्रू वैल्यू में से जो हमने ऑब्जर्व वैल्यू निकाली उसमें से हम एक एक को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। ये एम हमारी क्या है ट्रू वैल्यू, तो एरर क्या हो गई, ट्रू वैल्यू में से हमने जो ऑब्जर्व किया उसको माइनस करते जाएंगे, तो ये हमारी हो जाएगी एब्सोल्यूट एरर। और बाद में इन्हीं सब का जब हम मीन निकालेंगे एरर का, वापस इन ऑब्जर्वेशंस ली थी, तो वो हो जाएगी हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर। और देन रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर में क्या करना है, इसी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू को जो हमारी मीन वैल्यू आई थी ट्रू वैल्यू उससे डिवाइड कर देंगे। ओके, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है डेल ए बार, इसको मैं डिवाइड कर दिया हमारी मीन वैल्यू ए एम से, और फिर इसी में अगर हम 100 का इनटू कर देंगे किसमें, रिलेटिव एरर में, तो ये हमारी हो जाएगी परसेंटेज एरर। ओके, तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे हम, तो उसमें हमें क्या करना है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबसे पहले हम उनका मीन निकालेंगे। ओके, वो मीन क्या हो जाएगा ट्रू वैल्यू, फिर उस मीन में से एक जितनी भी ऑब्जेक्ट वैल्यू एक एक को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो जो सब्ट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू जा रही है वो हमारी एब्सोल्यूट एरर है। ओके, और फिर उन सब का जो मीन निकालेंगे हम वो होगा हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। देन इसी मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर हम उस मीन वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं ट्रू वैल्यू से, तो वो हो जाएगी हमारी रिलेटिव एरर, और इसी में जब हम 100 का इनटू कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी परसेंटेज एरर। इसी को एक क्वेश्चन देख लेते, देखिए सब ये हमारी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि इन एन एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाज ऑब्जर्व टू बी 1.54, 1.53, 1.44, 1.54, 1.56 एंड 1.45। कि हम किसी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं और हमने यहाँ 6 ऑब्जर्वेशंस ले रखी है। ओके, देखो सारी क्लोज ही लगभग 1.54, 1.53, 1.54 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो इसमें अब हमें सारी एरर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। तो हमने क्या करा, इन सबको प्लस करके 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारा 1.51। अब हमें यहाँ भी एक चीज़ और ध्यान रखना रहेगी कि इसमें हम डेसिमल के कितने डिजिट तक ले रहे हैं। अभी तो हमारा आंसर डेसिमल के 2 ही डिजिट तक आ रहा है, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी है, नहीं अगर ज़्यादा आते तो हम इसे राउंड अप करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा मीन आ गया, अब इसमें से आप एक एक वैल्यूज को माइनस करिए। ओके, और हमें इनका केवल मैग्नीट्यूड लेना है, इसलिए हम मॉड ले रहे हैं, तो माइनस में नहीं आएगा। सो देखिए फर्स्ट डेल n1, तो 1.51 में से हमने फर्स्ट वैल्यू इसको माइनस करी 1.54। ओके, देन डेल n2 में 1.51 में से सेकंड वैल्यू हमारी है तो 1.53, इसको माइनस किया हमने
देन डेल एन थ्री 1.51, इसे सब्ट्रैक्ट किया। तो इस तरह से हम इस में से एक एक सारी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो रहा हमारा, तो ये जो आ रही है डेल एन वन, ये क्या हो गई हमारी एब्सोल्यूट एरर। अब हमें इनका एवरेज या मीन वैल्यू निकालनी है, तो इन सभी का हम वापस मीन में फाइंड आउट कर लेंगे। सो फर्स्ट 0.03, 0.02, 0.07 प्लस नेक्स्ट 0.03 प्लस 0.05 प्लस 0.06 एंड डिवाइडेड बाय 6। जब इन सबको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर हो रहा है 0.043। अब देखिए यहाँ डेसिमल के 3 प्लेस तक आंसर आ चुका है, और तो बट हमें केवल 2 ही प्लेस तक चाहिए, तो हम क्या करेंगे 3 को राउंड अप करेंगे, और 3 क्या है 5 से स्मॉलर है, तो पहले वाले डिजिट में कोई भी चेंज नहीं होगा। सो 0.04, तो ये हो गई हमारी एवरेज एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर। अब रिलेटिव एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को हम हमारी जो मीन वैल्यू है ये 1.51 उससे डिवाइड कर देंगे। सो ये हो गया हमारा आंसर 0.0264। यहाँ भी सेम वही हो रहा है, हमें क्या 4 को भी ड्रॉप करना है और 6 को भी। 4 को ड्रॉप करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। अब 6 को ड्रॉप कर रहे हैं तो 5 से ग्रेटर है, तो इसके पहले वाला जो डिजिट है 2 उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो गया 0.03। और परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करेंगे, इसी में 100 से इंटू कर देंगे, तो ये हो गया 3%। ओके।